जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई के हवाले से। अब से कुछ घंटों बाद या फिर मैक्सिमम एक दिन बाद हम देखेंगे कि बानी पीटीआई को जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। नई यूनिट्स के हवाले से भी आज सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। नई सूबों के लिए आइन में तरीका मौजूद है। तो अगर आइन में तरीका मौजूद है तो सिंध असम्बली में यानी कि सूबाई असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी से ही ये तरमीम जो है ये हो सकती है। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। फिर कौमी असम्बली में किस तरीके से होगा, दीगर सूबों में जो है इसकी तश्कील किस तरीके से मुमकिन होगी, इख्तियारात किसके पास होंगे, छोटी असम्बलीज बनाई जाएंगी, कमिश्नर डीसी इनके पास के इख्तियारात होंगे, फिर बजट की जो मुंतकली है वो कैसे होगी, तमाम तो चीज़ों पे बात करेंगे। जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से। जुल्फ़िकार साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का तो अब दो टोक मौक़िफ़ है कि सबसे पहले तो जो है हम सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे, और 2/3 मेजॉरिटी की जो बात कर रहे हैं कानूनी तरीका जो है वो फिर कैसे हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त सूबाई असम्बली में जो है वो अक्सरियत पीपल्स पार्टी के पास है। फोर्थ मेजॉरिटी के साथ आप सूबों के अंदर भी कौमी असम्बली और सेनेट में भी इसका अप्रूव करेंगे तो फिर जाके सूबे बनते हैं। बट अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या इसके अंदर मजीद बेहतरी करनी हो, क्योंकि डिवीजन मौजूद हैं और फिर आगे उसकी सब डिवीजन्स में डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर तहसील हैं, फिर उसके साथ यूनियन काउंसिल्स हैं हर तहसील के अंदर। तो आपने अगर इसको गवर्नेंस वाइज या एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज बेहतर करना है तो आप कोई भी तजर्बा करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे आज तक इतने सालों में 70 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, कभी आपने गवर्नेंस का कोई लेवल लोकल बॉडीज या म्यूनिसिपल गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, जी कोई उसके ऊपर स्टेप्स नहीं लिए। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करवा दिया इलेक्शन लोकल बॉडीज का, तो वहां पे काफी हद तक जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक आए हैं। बट इसके अंदर बेहतरी ये होती कि फाइनेंशियल जो सस्टेनेबिलिटी है उसकी भी सब डिवीजन कर दी जाती, ताकि एक पीएफसी कर दिया जाता, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, कि आपने डिवीजन्स को कैसे कितने कितने पैसे देने हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट्स को कितने कितने देने हैं, फिर तहसील्स को कितने देने हैं। वो अगर आप सब डिवीजन कर देते तो आज ये क्वेश्चन रेज ही ना होता, आपकी गवर्नेंस बेहतर होती। और अनफॉर्चुनेटली ये पीपल्स पार्टी ने नहीं, ये जी पीपल्स पार्टी ने तो काफी हद तक यहाँ पे किया, बलूचिस्तान में भी इलेक्शन करवा दिए, यहाँ पे भी करवा दिए, पंजाब में तो इलेक्शन हुए नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली पंजाब में ना होने की वजह से तो इस मामले को जो है वो ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और गवर्नेंस को या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात की जा रही है, नए सूबों की बात की जा रही है। तो अगर सूबों को ही बनाना है तो ये डिविजन्स जो है इसी की टेरिटरी को मार्क किया जाएगा या डिस्ट्रिक्ट्स की टेरिटरी को मार्क किया जाएगा, जी तो सूबों की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी। तो आप गवर्नेंस को, असल क्वेश्चन जो है वो नई ज्यूरिसडिक्शन ना नई लिमिटेशन बनाना नहीं है। जी असल क्वेश्चन है इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस को ठीक करना, और गवर्नेंस को ठीक करने के बहुत सारे मामलात मैं हैं। आपसे ये पूछना चाह रही थी कि किस अनफॉर्चुनेटली तरीके से गवर्नेंस ठीक होगी सर। जी देखिए, मैं बताने लगा, गवर्नेंस को हमारी आजकल की करंट फेडरल गवर्नमेंट से लेके माजी की तमाम हुकूमतों ने, किसी ने भी जो है गवर्नेंस को के इशू को एड्रेस करने के लिए कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो सके। लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे आर पेइंग द टैक्स, और 99% लोग टैक्स ही नहीं दे रहे। और ज्यादा रेवेन्यू कराची से इकट्ठा होता है, बाकी जो सूबे हैं, बाकी लोग जो हैं बड़े शहर हैं, वो उसकी कंट्रीब्यूशन कराची से काफी नहीं, कम है। लेकिन बदर साहब हम तो फेडरल की बात अगर कर रहे हैं तो 18 साल से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तो हुकूमत है ना। फिर ये भी मुतालबा है एमक्यूएम का कि खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, और वो तो ये भी कहते हैं कि कराची को वफाक के हवाले कर दो। देखिए, कराची को इस तरह तो फिर लाहौर, कोयटा, पेशावर सबकी कल को आवाजें उठने लग जाएंगी कि इनको आप वफाक के हवाले कर दो। ये क्वेश्चन नहीं है, दैट डजंट मेक सेंस। कॉमन सेंस की बात करनी है ना हमने, कि कराची को सिंध का हिस्सा रहने देना है और कराची के हालात व वाकयात को, मामलात को ठीक करना है। ये जो आप बात करती है, कराची 18 साल से हुकूमत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो आज भी आवाज उठाते हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है, टैक्स का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट साल से बुरे तरीके से फेल हो रही है, वो कहते हैं हमारे साथ आप
कोलैबोरेशन करें, हम आपको टैक्स इकट्ठा करके देंगे। तो इसका मतलब है कि सिंध गवर्नमेंट टैक्स की वसूली तो कर रही है, रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है। जी सारी गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा कर रही है, एक्साइज का टैक्स इकट्ठा कर रही है और दीगर लोकल म्यूनिसिपल टैक्सेस इकट्ठा कर रही है। लेकिन जब बात आ जाती है एफबीआर के टैक्स की, तो वो दे आर फेलिंग। वो टैक्स, इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स नहीं इकट्ठा कर पा रहे। लोगों की जो है रेगुलर ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हो रहे हैं, बट डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठा करने में हमें फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ता है और फेडरल गवर्नमेंट कहती है सूबों को एनएफसी का शेयर चला जाता है। फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का जो महकमा एफबीआर वो टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहा। और चलिए, आप आप देखें, ये कह रहे हैं कि एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहा है। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, मैं चाहूँगी इससे ज़रा डिफरेंशिएट करें कि जो नए यूनिट्स बनेंगे वो क्या चीज़ हो सकती है, और अगर ये बात करें कि नए सूबे बनाए जाएँ तो उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, क्या निकात सामने आ सकते हैं, और कानूनी तौर पे ये कैसे मुमकिन है? ज़ाहिर है कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है, लेकिन फिर एक रास्ता रेफरेंडम का भी है। ये देखें 239(4) जो आर्टिकल है ना आईने पाकिस्तान का, वो वाजे तौर पे कहते हैं कि जिस भी असेंबली प्रोविंशियल असेंबली के मजीद सूबे बनाना दरकार है तो पहले उससे 2/3 मेजॉरिटी में इसके हक में वोट लिया जाए। जहां तक पीपल्स पार्टी का अपना पूरा यकीन और कामिल यकीन है, एमक्यूएम को भी वो हल्का ले रहे हैं उनके बयानात को, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी है सिंध में, तो उनकी मर्जी के बगैर तो आइन में कोई रास्ता इसका नजर नहीं आता। अब सूबों के मुतालिक आपके जो आर्टिकल्स हैं वो तो ये 238 और 39 का जो 4 है, ये वाजे तौर पे फेडरेशन की कंपोजिशन बताता है और साथ उसके बाद अगर सूबा बनाना, अब मेरा जो सोच है कि देखें सूबे जरूर बनाएं, पंजाब के 4 बनाएं, सिंध के 3 बनाएं, केपी के 2 बना लें, बलूचिस्तान के 3 बना लें, फिर आपको 15 हाई कोर्ट के जजेस भी चाहिए, 15 उधर आपको डीसीस भी चाहिए, 15 वो जिले बनेंगे जैसे मेरे भाई फरमा रहे हैं। तो उसके लिए पहले वर्क प्लान बन चुका है, या सिर्फ ये सियासी जमा खर्च के तौर पे या किसी हथकंडे के तौर पे हर कुछ अरसे के बाद ये बात उठती है कि जी सूबों की जरूरत है, सूबों की जरूरत है। गॉड नोज बेटर कि उसके बाद ये बात उसी जगह फिर वापस चली जाती है और उन्हीं 4 सूबों से। सूबों का ज्यादा होना किसी भी मुल्क के लिए मुजरे सेहत नहीं है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वाफिर सूबों के साथ कामयाब तरीके से चल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज की बेतहाशा मिसालें हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है बहुत बड़ी तादाद में है, उसमें जो आपकी निचली सतह तक जो इख्तियारात हैं उसकी मुंतकिली, अवाम की रसाई, ये तमाम चीजें आसान फिर हो बुखारी साहब जाती क्या हैं। होगा कि छोटी तो असेंबलीज जो हैं वो तश्कील दी जाएंगी, या कुछ जी इख्तियारात जो है? बिल्कुल, जी अगर अगर ये सूबे बनेंगे तो फिर असेंबलीज भी छोटी बनेंगी, फिर हाई कोर्ट्स भी बनेंगे, फिर आपका अदालती निजाम, ये तमाम चीजें, ये पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसको पहले तैयार किया जाए, फिर असेंबली में टेबल किया जाए, फिर उस प्रोविंसेस में रखा जाए। और उससे पहले मैं तो जब भी कभी सुनता चला आया हूँ ये जुबानी जमा खर्च चल रहा होता है, एक बीपर सा चल जाता है कि जी सूबे बनाने की जरूरत है, फेडरेशन को मजबूत करना है, लेकिन उसके ऊपर अमली तौर पर होते हुए कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, ये भी बताइएगा बुखारी साहब, अगर इस चीज़ को टेक ओवर किया जाता है तो इसमें कितना माह, कितना अरसा लग सकता है? और क्योंकि हमारे कानून है, तो आपकी नज़र में वो कौन लोग होंगे जो इन चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को, इन यूनिट्स को हेड करेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो आपकी नेशनल असेंबली और सेनेट में मेजोरिटी के साथ ये बिल आएगा और बिल पास होगा। उसके बाद आपकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं चारों, उनमें ये टेबल होगा कि आया वो एग्री हैं इस नेशनल असेंबली के बिल के ऊपर, तो ये आगे प्रोसीड करेगा। होने पे आई तो 26वीं और 27वीं तरमीम आपके सामने है, ये आपकी 28वीं तरमीम होगी और उसके जरिए जो है, तो मैंने जो आपसे पहली बात की ना, देखिए इसको मुकम्मल होने में शायद ये 15 दिन में प्रोसेस हो जाए, महीने में ये पूरा हो जाए, लेकिन असल चीज है कि नीचे ग्राउंड वर्क मुकम्मल है कि आया ये तो नहीं है कि एक आईनी तरमीम के बाद जी अब हमारे 10 सूबे बन गए हैं या 12 सूबे बन गए हैं, तो क्या उसके लिए ग्राउंड वर्क हो चुका हुआ है? मुझे तो वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और ना सही। कहीं इसकी कोई बाज़गश्त है। ये जस्ट एक बीपर है और वो चल रहा है चल रहा है,
कब ये डिफ्यूज हो जाएगा, यू नो सही। बेटर। मेरे अच्छा, बाकी अजहर साहब भी पैनलिस्ट हमारे बेहतर साथ समझते मौजूद है, अजहर साहब से भी इस पे कमेंट ले लेते हैं। अजहर साहब, नए सूबों के हवाले से बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि सिंध में तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो हमारी है। लेकिन माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नई यूनिट्स के बनाने में जो है वो बात कर रही थी, इसके हक में थी। क्या समझते हैं आप किस वक्त जो सिनेरियो डेवलप किया गया है नए सूबों के हवाले से, जिसमें यूँ लग रहा है कि नून लीग भी मान जाएगी, जाहिर है आप भी स्टेक होल्डर है, आपकी जमात भी स्टेक होल्डर है, क्या समझते हैं आप कि ये अवाम के हक में बेहतर होगा? देखिए, इंतजामी तौर पर तो सूबे बनने में कोई एतराज नहीं है और बनने भी चाहिए सूबे, ठीक है ना जी। लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात और वाकयात हैं, पाकिस्तान देखें, दो तीन चीजें जरा समझनी है आपको। पहली तो बात है कि जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इसमें तरमीम के हवाले से मैं दो तीन चीजें बता दूं। जी। किसी सूबे की बाउंड्रीज बदलनी है तो आर्टिकल 1 आप ले लेंगे, साथ आर्टिकल 239 अगर आप लेकर पढ़ेंगे तो पहले 2/3 अक्सरियत से जिस सूबे की आप बाउंड्रीज बदलना चाह रहे हैं ना, पहले वहां करारदाद पास होगी। वो करारदाद पास होने के बाद फिर नेशनल असेंबली या सेनेट, दोनों में से 2/3 सादा अक्सरियत की बात नहीं है, 2/3 अक्सरियत की बिल्कुल। जरूरत है जिस जिस सूबे के बाद। सारे सूबों में नहीं जाएगा मामला, तो ये मामला वहां तक जाएगा। फिर जब आप करेंगे तो इससे इंतजामी मामला सिर्फ इस हद तक नहीं आएंगे। अदालतें हैं, यानी हर सूबे, जितने 4 सूबे बनते हैं तो 4 सूबे के हाईकोर्ट होंगे, जजेस होंगे, कितना खर्चा पड़ेगा, कितने इंतजामी मामला आएंगे, वो सारी मामला फिर इंतजामिया ने डाइवर्ट होना है। फिर हर सूबे की पुलिस अलहदा होगी। अब सिर्फ इस हद तक ना जाए, हर सूबे का एजुकेशन सेक्टर अलहदा होगा, हेल्थ सेक्टर अलहदा होगा। तो ये एक इतना बड़ा बर्डन अपने ऊपर ले लेंगे आप, माशी तौर पर तो हालत ही नहीं आपकी कुछ नहीं है। आपने 99 खरब रुपए का जो आपका ऊपर आप पे कर्जा आ चुका है, 22 अरब रुपया हर महीने आप कर्ज जी। ले रहे हैं। आप ये बताएं ना कि पहले आपने आमदनी के जराये कैसे, यानी क्या छोटे सूबे बनाने से आमदनी के जराये बढ़ जाएंगे? अच्छी बात है, बनने भी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज पे देखें कि क्या आपके पास आमदन के वसाइल हैं इतने कि आप चला सकेंगे। ये एक स्टंट के तौर पर, जैसे मैं समझता हूँ, ये स्टंट के तौर पर छोड़ी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन सूबे बनाने के हक में है, सही। लेकिन इसमें पूरी कौम को, यानी कल रेफरेंडम की बातें हो रही है, चले रेफरेंडम भी आप करा लें। रेफरेंडम से ज्यादा अहम जो बात है वो ये वाला मामला है कि हर सूबे की असेंबली के कोई सूबे तैयार है या नहीं। पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, उनकी पहले ही अवाम में जड़े नहीं है, उन्हें अवाम से लेना देना कुछ नहीं है। तो वो कर भी दें तो क्या, यानी या तो ना उन्हें ये फिक्र हो कि कल अवाम में दोबारा जाना है, अवाम में वजीराई होगी, वो चोरी का वोट लेके आना है, तो जो इस बात चले को इस लेकर पे चलेगा चोरी का वोट। इस पे नईम साहब से बात करनी। नईम साहब, जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली बदर साहब कह रहे थे कि एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम हो जाती है, फिर सूबों को ये कहा जाता है कि आपके पास तो एनएफसी का पैसा आता है। तो वैसे तो पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त तनकीद की जा रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए देखें, बात ये है ना कि पहले तो ये सूबों वाली बात, अभी अब देखें कि 4 आपके पास तो जो है बैठे हैं एनालिस्ट, सब की तकरीबन एक जैसी राय है, ठीक है। गवर्नर्स को बेहतर करने के लिए बना रहे हैं, आईनी तकाजा है आपका, या इंतजामी तकाजा है, या इंसाफ का तकाजा है, या माशी तकाजा है। पहले तो वो थोड़ा सा सामने आए ना, तो उसके बाद फिर सूबों के ऊपर बात भी करनी चाहिए। पहले बताएं तो सही है क्या। वही बात है कि फिलहाल तो एक फिलर कहते हैं ना, जोड़ दिया और कहते हैं इस पर बहस करते रहे सारे, ठीक है। वो भी इसी तरह ही होता है, बहस होती है तो उसमें उसके अंदर से कोई चीजें निकलती हैं। लेकिन बात वही है ना कि पहले बताएं तकाजा क्या है, ठीक है। आईनी तकाजा है तो ठीक है, उसकी फिर आप वो जो फॉर्मेलिटीज वो पूरी करें, उसके बाद सूबे बनाएं। देखिए रेवेन्यू की जहां तक बात है ना, ये जी। सूबे बनने में भी रेवेन्यू की बात आएगी। आप रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। अब लेकिन नेशनल रिसोर्सेज जितने भी हैं, ये नेशनल रेवेन्यूज जितने भी हैं, उसमें फेडरल का हक होता है हमेशा। ये नहीं कि पाकिस्तान का कानून, ये पूरी दुनिया का यही कानून है। और उसमें ये कहेंगे जी कराची से रेवेन्यू ज्यादा आता है, बिल्कुल। वो जो लगता है, जो समंदर लगता है, जो इंपोर्ट होती है, इससे पहले तो सिर्फ कराची से ही होती थी ना, अब जाके ग्वादर से थोड़ी बहुत इंपोर्ट हो रही है। तो ये तो नहीं है कि वो सारी सब कुछ रेवेन्यू कराची का है, वो पाकिस्तान का रेवेन्यू है। इसी तरह बलूचिस्तान से अगर कोई आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है माइंस के अंदर से, मिनरल्स के अंदर से, तो वो पूरे पाकिस्तान की सोर्सेज है। गैस आपके सामने है, सुई से निकली, सबसे आखिर में जो है कोयटा को मिली, सबसे पहले पंजाब को मिली। तो बात यह है कि वो रिसोर्सेज हैं। आप पहले रेवेन्यू स्ट्रीम्स तैयार कर लें 25 सूबों की, और उसके बाद बता दें कि फिर वही जो पहले मैंने बात की, फिर हम एनएफसी अवार्ड के लिए बैठ जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। टैक्स नेट को तो सबसे पहले बेहतर कर लेना हम, तो वो तो टैक्स नेट हुकूमत के का लिए। काम है और ना सर। गवर्नर, देखिए सारी हुकूमतों का काम था, सारी हुकूमतों का काम था, इनका भी था। टैक्स नेट बढ़ा तो सही,
आपका पहले टैक्स नेट 17% पे था, अब कम से कम 32% के ऊपर तो टैक्स नेट चला गया ना, और टैक्स बढ़ रहा है, आपके पास रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती जा रही हैं, बिल्कुल लोग अब टैक्स दे रहे हैं। बात ये है ना कि आप गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, सूबे बनाने के लिए एक चीज उसमें से माइनस कर दें तो सारी चीजों की बेहतरी आ जाएगी। आप सबसे पहले तो करप्शन खत्म कर लेना, जो चलो सब ये तो सब हुकूमतों ये में भी रही। हुकूमत का काम देखो है कि करप्शन जो एक है एक वो किस तरीके से खत्म होगी। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, नईम साहब, जुल्फ़िकार जी, अली बदर साहब और तनसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो अब मुंतकिल किया जाएगा, इस हवाले से भी हमने बात की, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मौजूदा हुकूमत को यूनिट्स बनाने के हवाले से टफ टाइम दे पाएगी या नहीं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।